याद होगा भी पिछले दिसंबर में लखनऊ शहर की बात बता रहा हूं, जो शिक्षक में जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको इन्होंने भर्ती नहीं किया है और जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बच्चे यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में। और दिसंबर में उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। 5,000 लड़कों को जिस तरह मारा गया था, आपके चैनल ने दिखाया था और उस पर काफी बहस हुई, काफी डिबेट हुई, हम लोगों ने भी उस समय डिबेट की थी। वो बच्चे आज कहां हैं? आज भी उनको कोई पूछने वाले। 59,000 भर्तियां, मेरे पास कुछ टॉपिक्स है जो मैं लेकर के आया हूं। मैंने कहा जिससे डेटा मेरा गलत ना हो, हम लोग हवा में बात नहीं करते। अब मैं पहले सवाल रख दूं, उसके बाद जवाब दे दे। मैं चाहेंगे तो मैं पूरा कागज उनको दे दूंगा, फिर वो एक पॉइंट पर जवाब देते रहेंगे। कागज की जरूरत नहीं अभिषेक जी, सब क्या बात है, क्या बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पूरा उत्तर प्रदेश आज जवाब चाहता है आपसे। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई शिक्षा विभाग में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मुझे पॉइंट पूरे कर लेंगे। डीएलएड जो डिग्री है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, और बीटीसी की ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स, वो 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। 59,000 भर्तियों की जो बात करते हैं, जो 2 चरणों में हुई, उसमें लगभग 22,000 पद खाली हैं, उसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। संशोधन कई बार कर चुके हैं, 3 जीओ आ चुके, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 9,000 आज भी बाकी हैं। 22,000 भर्तियां जो डिलीटेड हैं, वो आज भी नहीं ऐड हुई हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4 साल से भर्ती कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, हमारे माननीय मंत्री उस समय थे माननीय रामगोविंद चौधरी साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने दिसंबर 2016 में भर्ती निकाली थी। मार्च के पहले हफ्ते में उस भर्ती को पूरा कर दिया था, उसकी काउंसलिंग कर दी थी, उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होने थे 24-25 मार्च को, जो कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इन्होंने समीक्षा के नाम पे रोक दिया। आज तक वो भर्ती, आज तक 2016 में जो काम समाजवादी पार्टी ने 3 महीने में पूरा कर दिया था, पैरेलल इंस्टीट्यूशन सिस्टम चला करके, जबकि उस समय चुनाव चल रहा था, माननीय मंत्री जी हम सब लोग चुनाव में बिजी थे, उसके बावजूद जब वो काम पूरा हो गया, उसको आज तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इसी तरीके से मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमने 72,000 की भर्ती की थी, हमने 3 टाइम्स काउंसलिंग में लोगों को बुलाया था, जिससे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते हैं या नहीं ज्वाइन करते, उनको मौका मिल जाता है। इन्होंने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया। आज जो बच्चे हैं, आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो प्रयागराज में कम से कम 5-7 टीचर्स ने आत्महत्या की है सरकार की नीतियों के खिलाफ, भर्ती की नीतियों के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश को ये सरकार दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षा नीति दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं शिक्षा में, असर रिपोर्ट उठा के भर्ती पर बात हो जाए पहले, नहीं अलग अलग सेगमेंट में चले, नहीं तो जवाब मैं चाहता हूं अभिषेक जी, एक बात और कर लीजिए फिर रोहित जी। हाँ, एक बात मैं पूरी कर दूं अपनी, इसी तरीके से बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे दिव्यांग हैं, जिनका 4% रिजर्वेशन है जियो के हिसाब से, उनकी भर्ती पूरी नहीं हुई। SC ST की भर्ती पूरी नहीं हुई, ओबीसीज की भर्ती पूरी नहीं हुई। ओबीसीज में जहां रिजर्वेशन का स्पेसिफिकेशन है, 1914 का जियो है, 2006 का जियो है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में भर्ती के नाम पर पूरी तरीके से, अभी इन्होंने बताया 1.5 लाख भर्तियां हुई है, मुझे बता दे कहां हुई है? एक भी भर्ती, 59,000 की भर्ती हुई, जिसमें भी 9,000 की भर्तियां आज भी बाकी हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मंत्री जी, हाँ जवाब दी। अब मैं क्या कहूं, मैं तो सुनता हूं कि शायद अभिषेक जी प्रोफेसर भी हैं या रहे हैं। अब एक प्रोफेसर से ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं इस मंच पर कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो, उसको लेकर आप इतनी गलत बयानी करें। मैं आपके 72,000 की बात नहीं करता हूं, यद्यपि कि आपकी सरकार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो नहीं, मैं मुझे दीपक जी, मैंने अभिषेक जी बड़े धैर्य से सुना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का। आपको प्रायः चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, कोई चुनाव सिर पर होता है तभी याद आती है कुछ करने की। तो ये सवाल तो अलग है कि आपने 72,000 की भर्ती एन दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाती है, ये फरवरी मार्च में क्यों कर रहे थे, क्यों रुका? मैं नहीं, आप कह लीजिएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने चुनाव के वोट बैंक के रूप में शिक्षा मित्रों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, असंवैधानिक तरीके से बिना उचित संशोधन करते हुए नियमों में शिक्षा मित्रों का स्थायी समायोजन की बात कही। माननीय अभ्यर्थी न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया असंवैधानिक बताते हुए, और उसके बाद से हमने जो भर्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद 68,500 का 1 लाट,
69,000 का दूसरा लाट, हम इस लाट की गणना करते हुए आपको बता रहे हैं, और मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको दिया है 1,19,348। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं की, मतलब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से कल्पना कैसे की जाए। 1,19,348 वो भर्ती की है। एडेड जो जूनियर हाई स्कूल थे उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी कि पैसा लेकर भर्ती की जाती है। सरकार ने उस भर्तियों को भी अपने हाथ में लिया और 1,894 पदों का विज्ञापन अभी जारी है। पहली बात। दूसरी बात, आप जो आरक्षण के उपबंधों की बात कर रहे हैं, जो 69,000 की भर्ती अभी हुई है, उस भर्ती में 1133 पद ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं। एसटी के लिए जो आरक्षित थे 241 एसटी के हमको अभ्यर्थी मिले योग्य, उनकी भर्ती हुई, 1133 बचे हैं। एससी संवर्ग के लोग कहते हैं कि इसमें हमको भर के इसको पूरा कर दीजिए। मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सरकार के आरक्षण के उपबंधों के नियम है, उनका पालन करते हुए जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया से हम इसको भी भरेंगे। वो इतना तकनीकी कारण से बचा हुआ है। आप धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, 69,000 का विज्ञापन निकलता है, 4,31,000 लोग आवेदन करते हैं, 4,10,000 लोग क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठते हैं, 1,46,060 लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, और उनका वो लिखित परीक्षा का अंक लेकर के एकेडमिक उनके क्वालिफिकेशन के अंक को जोड़ करके हम 69,000 की मेरिट बनाते हैं। अब अगर सारे 1,46,000 कहें कि 69,000 पदों पर हमको भर दीजिए, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नियमों का, कानून की इज्जत करना जानते हैं। आप दिव्यांगों की अभी बात कर रहे थे, आप दिव्यांगों नहीं, आपकी बात पूरी नहीं हुई। आप कह रहे हैं डीएलएड की ट्रेनिंग करके दो साल से लोग बैठे। अरे भाई, अभी अभी ये भर्ती हुई है, ये भर्ती कंक्लूड हो रही है, हमने तो बंद नहीं किया रास्ता। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल बंद थे क्योंकि वहां टीचर नहीं दे पा रहे थे आप। हम हमारे स्कूल को टीचर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस रेशियो को भी मेंटेन कर रहे हैं। आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। डीएलएड की ट्रेनिंग किए हुए, डीएलएड की ट्रेनिंग, क्योंकि अभी पिछले दिव्यांगों की बात कह लूं, बस मैं बात पूरी कर रहा हूं। एक मेरा भी दिव्यांगों के आरक्षण की एक व्यवस्था है, और वो संवैधानिक उपबंध है कि 4 कैटेगरी में अलग अलग, किसी को देखने सुनने में कठिनाई है, किसी को चलने में कठिनाई है, किसी को बोलने में कठिनाई है, अलग अलग कैटेगरी है। 4% का आरक्षण 4 कैटेगरी में बांट के देना होता है, और स्पष्ट नियम है कि हम एक कैटेगरी के हिस्से की सीट दूसरे कैटेगरी को नहीं दे सकते। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, इस कैटेगरी में खाली है, उस कैटेगरी में हमको कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालय के निर्णयों का, संवैधानिक उपबंधों का, कानूनों का सम्मान करती है, इसलिए हम मनमानी तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं कि जाकर के मामला आगे फंस जाए, और जो हाल शिक्षा मित्रों का हुआ, रिवर्ट होना पड़ा, वैसे ही किसी अभ्यर्थी को होना पड़े। हम हमेशा इससे बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन क्या आप ये एश्योर कर रहे हैं कि टीचर्स की कमी नहीं है स्कूलों में? नहीं, मैंने परिषदीय स्कूलों में टीचर्स की कमी है। लालजी वर्मा कहते हैं कि परिषदीय स्कूलों में टीचर्स की कमी है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाई वहां पर मिलती नहीं है, और इसीलिए बच्चों को जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में। मैंने यही कहा आपसे ना, मैंने कहा ना 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती करने के बाद भी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि आज कोई स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। लेकिन अभी एक और विसंगति थी जिस पर कभी नहीं ध्यान दिया गया, उसके लिए योगी सरकार का इंतजार हो रहा था। नगर का कैडर अलग हो गया, नगरों में भर्ती 2008 के बाद से हुई नहीं। हमारे यहां तो उल्टी स्थिति है। आज गांव में हमारे पास शिक्षक कहीं कहीं सरप्लस हैं, नगरों में शिक्षक कम हैं, क्योंकि उनकी कैडर की इसको बैलेंस करना चाहिए ना। मैं कर रहा, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम प्रस्ताव तैयार कर चुके हैं, कैबिनेट में ले जाने वाले हैं, नगर और ग्रामीण क्षेत्र का विभाजन खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद इसी समर वेकेशन में हम ग्रामीण क्षेत्र में जहां कई जगहों पर अतिरिक्त शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर करके नगरों में भेजेंगे। नगर में भी शिक्षकों की कमी पूरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर नगर विकास विभाग को भी निर्देश जारी किया, और कायाकल्प में अब नगर विकास विभाग भी शामिल हो रहा है। स्मार्ट सिटी के फंड से पैसा मिल रहा है। बहुत सारे वर्षों से हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। 50 साल से नगरों में किराए के मकान में स्कूल चल रहे थे, एक एक कमरे के मकान में स्कूल चल रहे थे। हम जमीनें चिन्हित कर रहे हैं, जहां जमीन मिल रही है वहां नए भवन बना रहे हैं, जहां जमीन नहीं मिल रही है वहां किराए के भी नए मकान बदल रहे हैं। ये सारी कोशिशें हम कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देश का निजी क्षेत्र, कारपोरेट सेक्टर, हमारे समाज सेवी, सामाजिक संगठन, मीडिया के लोग, सब लोग आगे आ रहे हैं। उस दिशा में सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और हम तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जब तक शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी लगातार हम रिक्त पदों पर भर्ती करते रहेंगे। ठीक है। अब अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अभिषेक जी मेरा आपसे भी एक सवाल है, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। जी,
हेलो। हाँ, मैं अभी आपने माननीय मंत्री जी ने जो कहा, मैं उस पर दो ही तीन चीजें सवाल पूछना चाहूंगा कि जो लाखों की संख्या में शिक्षा मित्रों को आप कह रहे हैं बिना नियम कानून के बिल्कुल संविधान के तहत हाउस ले जा करके पॉलिसी बना करके कैबिनेट में अप्रूव करके जो व्यवस्था है उसी के तहत चल करके शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उनको किया? बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। उन नौकरियां दी गई थी, लेकिन ये हम और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में पैरवी करने की जरूरत पड़ती है। कोर्ट में अगर आप अपना मुकदमा पैरवी करने न जाएं तो कोर्ट में कोई भी मुकदमा हारा जा सकता है और कोई भी जीता जा सकता है। ये सिर्फ उस मुकदमे को इसलिए नहीं ठीक से लड़ा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्योंकि वो 3.25 लाख लोगों को, जिसमें गरीब भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे, नौजवान भी थे, बच्चियां भी थी, बेटियां भी थी, माताएं भी थी, उन सब लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उसका क्रेडिट माननीय अखिलेश यादव को मिल जाएगा। इस वजह से सिर्फ इस एक बात को कि नौजवान को, मुसलमान को नौकरी ना मिल जाए, उस बात के लिए इन्होंने उसकी पैरवी नहीं की, जो कि वहां से होके आ गया। अब मैं कोर्ट का भी जवाब दे दूं, जो आपने कोर्ट की बात करी। हमने अनुदेशक भर्ती की थी 2013 में, 7,000 रुपए पे उसकी शुरुआत की थी। हमने भारत सरकार को, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को, पीएबी को प्रपोजल बना करके भेजा कि इसको 7,000 की जगह 15,000 कर दिया जाए। 2015 में भारत सरकार से अप्रूवल आ गया, उसमें 1,470 रुपए बढ़ाए गए, जो कि हम 8,470 रुपए अपने निदेशकों को देने लगे। उसके बाद हमने फिर से 2016-17 में हमने दोबारा प्रपोजल बनाया भारत सरकार को भेजा कि निदेशकों को नहीं, 8,500 में नहीं पूरा पड़ रहा, इसे 15,000 कर दिया जाए। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम 15,000 कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपना हिस्सा देने को तैयार है। हमने कहा बिल्कुल उत्तर प्रदेश तैयार है। माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल देगा, जितना देना होगा नौजवान को हम देंगे। तो 15,000 रुपए अप्रूव होकर के आ गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, दिक्कत है ना, इन्हें अपना संकल्प पत्र याद ही नहीं रहता, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि उसको मानदेय और बढ़ाया जाएगा अनुदेशकों का। आकर के पहले इन्होंने वापस 8,500 किया और अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 6 महीने पहले, वापस से जो 15,000 भारत सरकार का अप्रूव्ड मानदेय है, इन्हीं की भारत सरकार है, जिस प्रधानमंत्री के रोज हर एक सेंटेंस में 3 बार नाम लेते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री जी की सरकार का अप्रूवल है। और उसमें आज वापस से उस जो अनुदेशक हैं उनका वापस से 7,000 रुपए कर दिया गया। तो आप सोचिए, जिसको समाजवादियों ने 15,000 पहुंचाया था उसको वापस 7,000 ला दिया। कैसे ही बात करते हैं। और हाईकोर्ट का उस पर आदेश है, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश है, लखनऊ बेंच का आदेश है, इलाहाबाद बेंच का आदेश है, उसका पालन करना है। 15,000 देना है, नहीं दे रहे, कब दे देंगे ये बता दें। कहूं ठीक है। हाँ। बिल्कुल। आज मेरा एक विश्वास पक्का हो गया कि कोई प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी समाजवादी पार्टी में आ जाएगा तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। मुझे कष्ट है। मैं यहाँ एक केवल शिक्षा मंत्री के रूप में इस मंच पर नहीं बैठा हूं, मैं एक शिक्षक भी हूं। और अभिषेक जी भी उसी फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। इनकी पार्टी के कार्यक्रमों में, बैठकों में ये सब बोलना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आज जहां आप बैठे हैं आपको इस तरह की गलत बयानी नहीं कर। मैं आज भी इस मंच से चुनौती देते हुए कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 15,000 अप्रूव किया हो तो हम कल से लागू कर देंगे। लेकिन कोर्ट गए थे लोग, इस चुनौती को कोर्ट आप ने, ध्यान मैं कह रहा हूं, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, देखो, क्योंकि हमको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है कि वो हम आज जो हम कर पा रहे हैं बेसिक शिक्षा में, ये उनके समर्थन के बगैर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा कायाकल्प, इतनी बड़ी शिक्षा भर्ती, आपको शाबाशी, आपको बधाई देनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। और मैं चुनौती देकर कहता हूं, पूरे कोरोना लॉकडाउन पीरियड में, जब दुनिया भर में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे देशों में नौकरियां जा रही थी, लोगों की छटनी हो रही थी, उस समय जून के महीने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में एक उदाहरण बता दीजिए जब इस कोरोना की महामारी के दौरान 69,000 लोगों को, और आप नौजवानों को कभी मुसलमान कह देते हैं, कभी दलित कह देते हैं, हम नौजवान को नौजवान के रूप में जानते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के रूप में काम करते हैं। इसलिए हम नौजवानों के मन में जाति का जहर नहीं बोना चाहते। मैं अनुदेशकों को लेकर आपसे कह रहा हूं, माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने ये बढ़ाने को कहा था। कोई निर्णय मामला, भाई मुझे आप ज्यादा विद्वान हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है किस तारीख को कौन सा निर्णय दिया था। निर्णय दिया था, बढ़ाने को कहा था। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है,
अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने के लिए अनुदेशकों को रखा गया था और उस सिफारिश को जब तक भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो लागू नहीं हो सकता। और आज की तिथि यही है कि 7,000 से ज्यादा का मानदेय सीसीईए ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस दिन केंद्र सरकार उस मानदेय को बढ़ाएगी हम तुरंत ही राज्य सरकार का अंशदान देंगे उसको बढ़ाकर पूरा। ठीक है, चूंकि बाकी मेहमान भी हैं, आगे सेशंस भी करने में, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी उससे पहले एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी और वो सीएजी की रिपोर्ट ये कहती थी कि अखिलेश यादव की सरकार के 4 सालों में 7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में कम हुए। 2012-13 में 3 करोड़ 71 लाख छात्र थे जो सरकारी स्कूल जा रहे थे और 2015-16 में ये संख्या घट के 3 करोड़ 64 लाख हो गई थी। क्यों ऐसा? और करीब कई ऐसे छात्र थे जिनको किताबें वगैरह भी नहीं मिल रही। सीएजी की रिपोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। जी, मुझे लगता है कि आपने शायद अभी जो लेटेस्ट 2020-2021 की सीएजी रिपोर्ट आई है या जो एसर की रिपोर्ट आई वो शायद नहीं पढ़ी। अगर वो पढ़ लेते तो आप ये सवाल न उठाते, क्योंकि उसका जो डेटा है वो डेटा ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है अपने शिक्षा देने में, टीचरों के रेशियो में, जो डिलीवरी है, मैथमेटिक्स की स्किल्स है, रीडिंग, जो 3 Rs की बात हम करते हैं उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा गिरावट आई है। भारत सरकार के साथ जो भारत के लेवल पे एजेंसी की सर्वे होता है उसमें लगातार उत्तर प्रदेश पे सवाल उठाए गए हैं। आपने जो डेटा दिया उसका मैं चेक करा लूंगा। मुझे इस स्पेसिफिकली अगर आप डेटा पहले देते तो मैं आपको जवाब भी दे देता, लेकिन आज की जो 2021 की रिपोर्ट है उसका डेटा यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो कैनवस समाजवादियों ने सजा करके दिया था, बना करके दिया था, उसको गोल्डन बॉर्डर लगा करके दिया था, उसको फाड़ने का, खराब करने का, गंदा करने का काम किया है और शिक्षा को खराब करने का काम। ठीक, अब ये तो जनता है तय कर लेगी। मैं इस पर कुछ कहना चाह रहा हूं। आपका जो आंकड़ा अभी आया है, देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप आंकड़ा चेक करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले लगातार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष पिछले साल की तुलना में नामांकन घट रहे थे क्योंकि लोग अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाह रहे थे। लेकिन 2017 से सरकार आई, जून 18 में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सिद्धार्थनगर में, नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ पिछड़ा हुआ जिला था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम था, वहां जाकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उसके कारण लाखों की संख्या में उन बच्चों में वृद्धि हुई। मैं कह रहा हूं आज हमारे पास 1000 के नामांकन वाले स्कूल भी हैं। आपके लखनऊ में है 500 की संख्या के स्कूल, 400 की संख्या के स्कूल और कई सारे हमारे स्कूल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, वो नो वैकेंसी नो एडमिशन का बोर्ड लगा रहे हैं। लगातार नामांकन बढ़ा है क्योंकि जो हमने छात्रों की सुविधाएं बढ़ाई हैं, हमने कौन टूटे फूटे बिल्डिंग में जो कभी भी ढह सकती हो उसमें अपने बच्चे को कौन भेजना चाहेगा। हमने छात्रों की सुविधाएं बढ़ाई है, स्कूलों की तस्वीर अच्छी की है, अच्छे शिक्षकों की भर्ती की है, पूरा वातावरण सुधारा है। और एक जिस आंकड़े की बात आप कर रहे थे अभिषेक जी, अभिषेक जी नहीं बता रहे, सरकार मेरी है, मैं बता रहा हूं। सरकार अगर नो एडमिशन का बोर्ड लगा रही है तो बड़ा जो आपने सीएजी की रिपोर्ट की बात की और जिस रिपोर्ट की बात अभिषेक जी कर रहे थे, ये नहीं बता पाए। इनको तो हमारी सरकार की आलोचना करते हुए कहना चाहिए था कि जो आंकड़ा आया केंद्र सरकार की नीति आयोग का, उसमें उत्तर प्रदेश 20वें पायदान पर था। मैं बता रहा हूं, ये पता नहीं क्यों छिपा गए, लेकिन वो कौन सा रिजल्ट है, उसका डेटाबेस क्या है। 2016-17 के शैक्षिक सत्र में जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उस आधार पर नीति आयोग ने जो रैंकिंग की थी उसमें उत्तर प्रदेश 20वें पायदान पर था। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब 2021-22 के डेटाबेस पर अगला रिजल्ट नीति आयोग का जारी होगा तो देश के टॉप 10 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की स्थिति रहेगी। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं नहीं रहेगी, लेकिन ये अगले साल के लिए है। अगले साल जब आप कभी उत्तर प्रदेश का भला चाहते नहीं, इसलिए आप तो बदुआ देंगे ही कि नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं। आपने जो तस्वीर आपने तो पूरे प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ दी थी और किसने कोरे कागज पर चित्रकारी की, ये पब्लिक तय कर लेगी क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 10-11 महीने का वक्त है और देखते हैं फिर उसके बाद क्या। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस सेशंस में और आपने हमसे बातचीत की। सतीश जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। 4 साल में कितनी बदली है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इंडिया न्यूज के मंच